हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो एक पिक कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो भी पर्सन है या आपके जो भी पार्टनर हैं वो नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे, कब लेंगे, क्या आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो पाएंगी। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है या सेपरेशन है या फिर किसी सिचुएशनशिप में है और आपको पता नहीं है कि इस पर्सन के तरफ से कोई एफर्ट्स डाले जाएंगे भी या नहीं। तो आप लोग इसे देख सकते हो। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल किसी भी जेंडर के लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं, ये सबके लिए है, ठीक है। एंड टाइमलेस तो है ही ये वीडियो। तो आज जो है आपको अपने पार्टनर का, अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। तो अगर आपके पर्सन का नेम ABDKFHMPOSVX या वाई से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपको नेम का लेटर चूज़ नहीं करना या फिर आपकी इच्छा नहीं है तो आप जो क्रिस्टल भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर है हमारे पास रोज क्वार्ट्ज, ओके। और अगर आपके पर्सन का नेम CEGILJQNRUTWZ से शुरू होता है तो आपको जो है ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। और अगर आपकी इच्छा नहीं है लेटर चूज़ करने की तो आप जो है क्रिस्टल भी चूज़ कर सकते हो। हमारे पास है एमेथिस्ट फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 या फिर आपके पर्सन का नेम ABDKFHMPOSVX से शुरू होता है या फिर आपने जो है रोज क्वार्ट्ज को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपके पर्सन नेक्स्ट मूव कब लेंगे, क्या लेंगे, डेट वगैरह सब हम देखने की कोशिश करेंगे, ओके। एंड आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है क्या वो ठीक हो पाएगी, ओके। सब हम देखने की कोशिश करेंगे। सो अगेन एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एंड बाकी डिटेल्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें गाइस। पेड रीडिंग्स के लिए, टैरो क्लासेस के लिए, एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, हीलिंग के लिए डेफिनेटली आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, ओके। क्योंकि इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग रीच आउट कर रहे हो तो प्लीज़ वेट कीजिएगा बिकॉज बहुत बुकिंग्स रहती है और अवेलेबल स्लॉट जो है वो कम ही रहते हैं, लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं। तो अगर आपने रीच आउट किया है तो आप फिर से टेक्स्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो चुका है और आपको फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है तो आप लोग फिर से टेक्स्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जस्ट 1-2 डेज़ पहले ही रीच आउट किया है तो आप अगर थोड़ा सा वेट करते हो तो आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ओके। सो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दोनों के रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज कैसी है फ़िलहाल, फिर हम देखेंगे उनका नेक्स्ट मूव, डेट एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके और आपके पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप है उसका करंट एनर्जी कैसा है। ओके, हमारे पास है विक्ट्री नंबर 28, ओके। हमारे पास है एक्शन नंबर 17 एंड फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफेल, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द गार्डन एंड द गेट। सो आप दोनों की रिलेशनशिप की करंट एनर्जी ऐसी है कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हो लेकिन आप दोनों ही जो एक्शन वगैरह कुछ नहीं ले रहे हो एक दूसरे के लिए, बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको लगता है कि आपको अपने पार्टनर से अच्छा करना है, आपके पार्टनर को लगता है कि उनको आपसे अच्छा करना है, उन्हें आपसे बेहतर करना है। डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। प्यार से भी ज़्यादा कम्पीट करने की जो इच्छा है वो ज़्यादा है कि मैं सुपीरियर हूँ, ठीक है, मुझे इससे कुछ करके दिखाना है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और मुझे म्यूचुअल एनर्जी दिख रही है और कहीं ना कहीं आप दोनों ही इस वक्त जो हो लाइफ में विक्ट्री पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए बहुत काम कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों का ही जो ध्यान है उतना ज़्यादा इस चीज़ पर नहीं है
कि मुझे प्यार चाहिए या मैं लव के अलावा नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, मुझे सब कुछ ठीक करना ही पड़ेगा। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों की रिलेशनशिप की एनर्जीज ऐसी है कि आप दोनों ही अपने अपने करियर में एज एन इंडिविजुअल फोकस करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर ये चीज़ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों जो हो, आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन उस चीज़ के लिए एफर्ट्स डालने के लिए आप लोग रेडी नहीं हो। बिकॉज आप दोनों के रिश्ते में हो सकता है रनर चेजर वाला सीन चलता आ रहा है, हो सकता है प्रेजेंट में भी वो चीज़ हो, लेकिन आपको अभी ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने से अच्छा है हम खुद के लिए कुछ कर लें। तो आप दोनों एक दूसरे के करीब आना चाहते हो, आप दोनों पूरी तरीके से खुश नहीं हो, आप दोनों को पता है कि आप दोनों के लिए ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है, आप दोनों का सोल कनेक्शन है, बट फिर भी आप दोनों एक्शन नहीं लेते हो। ठीक है, पहली बात तो ये कि कंपटीशन है, और दूसरी बात ये है कि आपको ऐसा लगता है कि शायद अभी इमोशंस के साथ अगर हम डील करते हैं, इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं, तो शायद अभी ठीक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आप दोनों की स्ट्रॉन्ग फीलिंग यही है कि आप दोनों जो हो एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों जो हो एक दूसरे के साथ ट्रू लव करते हो एक दूसरे को, एंड आप दोनों ही एक दूसरे के साथ विक्ट्री चाहते हो। ठीक है, लेकिन ये कम्पीट करने की एनर्जीज़ की वजह से हो सकता है कि आप दोनों के हर चक्र में ब्लॉकेजेस आ गया है, बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, जैसे भी आप दोनों हो एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ सुपीरियर बनने की एनर्जी हो सकती है, इन्फीरियर कम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है। ठीक है, सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी। तो मुझे ये एनर्जी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। ठीक है, आप दोनों की करंट एनर्जीज़ की इतना मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि बहुत पेन, दुख, दर्द, एंजाइटी ना आपके तरफ से ना आपके पर्सन के तरफ से। ठीक है, लेकिन हाँ आप दोनों जो हो ऑप्टिमिस्टिक हो एक दूसरे को लेकर। एंड यस, एंड मुझे एक चीज़ भी दिख रहा है कि यहाँ पर कोई एक इंसान हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा एंजल्स के साथ बात करता हो आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, या आप हो सकते हो आपके आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, तो करंट एनर्जीज ऐसी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर रिलेशनशिप की फ़िलहाल। सो अब जो है हम देख लेते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा। टाइम देखेंगे। ओके, हमारे पास है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये पर्सन एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनाई हो सकते हैं, या आप हो सकते हो एयर साइन। कुछ लोगों के लिए एक्वेरियस जेमिनाई ज़्यादा मुझे यहाँ पर वाइब्स दे रहा है। और भी कार्ड्स देखेंगे। स्ट्रेंथ, यहाँ पर लियो है हमारे पास। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग मेडिकल फील्ड से हो। ठीक है, अब मेडिकल फील्ड से बहुत कुछ हो सकता है, बट अगेन मैं प्रोफेशन वगैरह नहीं बताती हूँ। ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट होता है, बिकॉज आप लोगों को ऑलरेडी वो पता होता है, सो कोई फ़ायदा नहीं होता है बता के। द हाई प्रीस्टेस, ओके जस्ट अ सेकेंड। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो नेक्स्ट मूव इनका ये होगा कि आपके पास आएंगे। ठीक है, ये इंसान आपके पास ज़रूर से ज़रूर आएंगे, लेकिन इनको बहुत टाइम लगेगा। मैं यहाँ पर 2 सिचुएशन बताऊँगी। अगर आप एक मेल हैं और आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपकी गर्लफ्रेंड, वाइफ या कोई भी पार्टनर के लिए आप देख रहे हैं, तो इनकी ऐसी एनर्जी है कि ये हर्ट है। ठीक है, आपके सिचुएशन से या फिर इनके पास रिलेशनशिप की वजह से इनका ये भी ख़राब हो गया, प्रेजेंट भी, तो उस चीज़ से ये इंसान कहीं ना कहीं हर्ट है। ठीक है, और इन्होंने कहीं ना कहीं अपना एक माइंड सेट कर लिया है कि मुझे अब पेन नहीं झेलना, मुझे अब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नहीं झेलना। सो इन्होंने कहीं ना कहीं जो है ठान लिया है कि ये अब जो है किसी भी तरह की बुलशिट को बियर नहीं करने वाली है। किसी भी तरह के इनको जो है हार्ट ब्रेक या फिर जजमेंट या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन फेस नहीं करना है। और कहीं ना कहीं ये जो है इन्होंने ऐसा ठाना हुआ है कि अब जो ये अपने ऊपर वर्क करेंगी, अपनी ग्रोथ पे फोकस करेंगी, जो ये डिज़र्व करती हैं उस तरफ आगे बढ़ेगी, एक सही इंसान की तरफ आगे बढ़ेगी जहाँ से इनको प्यार एंड रिस्पेक्ट मिले।
सो ये इंसान जो है आपको लंबे समय तक स्टॉक करेंगी अगर ये फीमेल है, ठीक है। और जो है आपके ऊपर नज़रें रखेंगी और देखेंगी कि आप क्या कर रहे हो लाइफ में, ओके, आपके डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है। एंड देन जो है बहुत टाइम ऐसा हो जाएगा कि आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट रहेगा, या फिर ये पर्सन अपने रास्ते, आप अपने रास्ते रहोगे। एंड देन जो है ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट होगा जिससे जो है डेस्टिनी आप दोनों को मिलाएगी। ये डेस्टिनी कैसे मिलाएगी, हो सकता है कि आप दोनों ही मूव ऑन हो जाने की कोशिश करो एक टाइम के लिए, एंड देन फिर जो कुछ ऐसा चीज़ क्रिएट हो कि आप दोनों को अंदर से गट फीलिंग आए, या फिर आप दोनों को ऐसा एहसास होगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हों, और इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ आएगा और ये जो है इनिशिएट करेंगी कि आपके साथ जो है फिर से इनका रिकन्सिलिएशन हो, या फिर से कुछ फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप स्टार्ट हो, ठीक है। और अगर आप ये एक फ़ीमेल देख रही हो और किसी मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये इंसान आपसे दूर रहकर जो है खुश नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हो कहीं, या फिर जो है इनकी मदर इशू, इन द सेंस कि हो सकता है कि अपने मदर से डरते हो, या फिर इनके फैमिली में कोई फीमेल फिगर हो जिनसे ये डरते हो। इनकी आसपास कोई एक फीमेल फिगर हो सकती है जो इन्हें डोमिनेट करती है और उनसे ये डरते हो, उनके अगेंस्ट ये कोई भी काम नहीं कर पाते हों, तो उनके ही डर से, उनके खौफ से, ये उनकी एक्स भी हो सकती है जिसके मेमोरीज़ की वजह से ये इंसान जो है डरे रहते हैं, या फिर मदर, सिस्टर या वाइफ भी हो सकती है अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो उस चीज़ से ये जो इंसान है ना, बहुत लंबे समय तक जो सॉरी फॉर फम्बलिंग, बहुत लंबे समय तक जो है डरेंगे, आपकी तरफ नहीं आएंगे, पेन में रहेंगे, आपसे दूर रहकर अलग रहेंगे। इनका दिल कहेगा भी कि इन्हें आपके पास आना है कैसे भी करके, लेकिन ये जो है नहीं आ पाएंगे। आपके ऊपर ध्यान ये बना कर रखेंगे, ये देखते रहेंगे आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। देन एक टाइम आएगा कि ये अपने अंदर ना बहुत ज़्यादा ही जो है स्ट्रेंथ जुटाएंगे। एक टाइम इन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, अगर अब ये जो है डोमिनेट हो जाते हैं किसी और से, अगर ये दूसरों की बातों को सुनकर अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, तो इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, या फिर ये कभी चैन से जी नहीं पाएंगे। तब इनके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगा और तब ये आपके लाइफ में लौटेंगे और जो है आपको हो सकता है प्रपोज करेंगे, या फिर आपको अपोलॉजी मांगेंगे, या फिर आपसे कहेंगे कि चीज़ों को आपके साथ इन्हें ठीक करनी है, इनको फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आना है, क्योंकि इनकी ट्रू डीप फीलिंग्स है आपके लिए। तो ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अगर आप इस पर्सन से कोई इमीडिएट नेक्स्ट मूव सोच रहे हो कि ये तुरंत आपको कॉल कर देंगे, मैसेज कर देंगे, सॉरी टू से ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे यहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, बिकॉज ये इंसान मुझे क्लेवर नज़र आ रहे हैं। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है इनकी कुछ पोजीशन है सोसाइटी में, ठीक है, कुछ इमेज इनकी अच्छी बनी हुई है। हो सकता है कि ये जो है पॉलिटिशियन वगैरह हो, पब्लिक फिगर हो, या फेमस हो, या फिर ये जो है ना बहुत हायर पोजीशन, रैंक, अथॉरिटी में है, जहाँ पे ये लोगों को बहुत सारे लोगों से डील करते हैं, या फिर ये लोगों को जो है डिसीजंस वगैरह देते हैं। तो ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई इनकी डिसरेस्पेक्ट करे, या फिर इनको जो है किसी के सामने झुकना पड़े। इसी वजह से हो सकता है कि ये इनिशिएट लेने से भी डरते हों, ठीक है, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा जो है ना, इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी बन चुकी है कि इनको ऐसा लगता है कि मैं किसी के सामने झुक नहीं सकता या नहीं सकती। तो ऐसी इनकी एनर्जी है जिसकी वजह से इनको जो है नेक्स्ट मूव लेने में टाइम लगेगा। फिर भी हम देख लेते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव कब तक हो सकता है आपके लिए, ठीक है, ये चीज़ इनके साथ कब तक होगा। तो अगर ये फीमेल है और आप मेल हो, मेल फीमेल के लिए देख रहे हो, तो चांसेस बहुत कम है कि बहुत जल्दी ये आए, ठीक है, इनको बहुत साल लग सकते हैं खुद से इनिशिएट करने में। लेकिन अगर आप एक फ़ीमेल हो और मेल के लिए देख रहे हो, तो हाँ 1 साल के अंदर हो सकता है, या फिर हम देखते हैं अभी डेट, ठीक है, लेकिन गर्ल से तो जल्दी होने वाला है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, हमारे पास है 6 ऑफ डायमंड्स, ओके, ओके, जैक ऑफ हार्ट्स, ओके। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं हो सकते हैं जून मंथ तक आपके पास आ जाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को 6 वीक्स और लग सकते हैं, ठीक है, इन द सेंस कि 1 मंथ एंड 2 वीक्स, ठीक है, 6 वीक्स, या फिर जून मंथ तक का टाइम लग सकता है, ओके। ओके, इनको अगस्त तक का भी टाइम लग सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। सो यहाँ पर जून, अगस्त एंड 1 मंथ एंड 2 वीक्स मीन्स अप्रैल, मई तक, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप 1 मंथ एंड 2 वीक्स तक भी काउंट कर सकते हो। किसी किसी के लिए टॉरस सीजन तक भी आ सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यस,
सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। नेक्स्ट मूव ये लेंगे, ओके, बट थोड़ा सा टाइम इनको देना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ मंथ्स ही मुझे लग रहा है, लेकिन अगर फीमेल है ये, अगर आप मेल हो फीमेल के लिए देख रहे हो तो भाई टाइम लगेगा, ठीक है। और वो टाइम मुझे यहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि साल लग सकते हैं, 2-3 साल लग सकते हैं इनको आने में। लेकिन अगर आप फीमेल हो और मेल के लिए देख रहे हो तो यस, ये कुछ ही मंथ्स के अंदर आ जाएंगे, यस डेफिनेटली। तो हम देख लेते हैं क्या पहले की तरह सब कुछ ठीक होगा आप दोनों के बीच, या देखते हैं क्या होने वाला है जब ये नेक्स्ट मूव लेकर आपकी तरफ आ जाएंगे। देखिए बैलेंस बनाने की ये पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आपको पूरा एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि ये रेडी है इक्वल गिव एंड टेक के लिए, ये रेडी है आपके लिए एफर्ट्स डालने के लिए। आपसे माफ़ी भी मांगेंगे अगर आपको इनसे अपोलॉजी चाहिए थी तो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, ठीक है। मैं बताती हूँ, देखिए ये जो रीडिंग होती है ना सबके लिए होती है। मुझे कमेंट्स में आता है कि मैम सेम जेंडर के लिए भी बनाई है, तो देखिए ये सबके लिए है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ बस स्ट्रेट लोगों के लिए है, LGBT के लिए नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप सबके लिए है। ये एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग रीडिंग होती है, ठीक है, जेंडर्स के अकॉर्डिंग रीडिंग्स नहीं होती है, मैं बार बार बताती हूँ, ठीक है। द डेविल, हमें एक और कार्ड चाहिए। 7 ऑफ कप्स, ओके। सो मुझे ये दिख रहा है, देखिए जब ये इंसान आपके लाइफ में लौटेंगे तब आपके पास बहुत ऑप्शंस रहेंगे, ट्रस्ट मी। लव लाइफ को लेकर बहुत ऑप्शंस रहेंगे, आप बिल्कुल कंफ्यूज रहोगे कि किसे चुनना है किसे नहीं चुनना है। एंड मुझे नहीं लग रहा है कि देखिए यहाँ पे सिचुएशन मुझे ऐसा रीडिंग मैंने पहले कभी नहीं किया है, ठीक है। पहली बार मैं ऐसी कर रही हूँ बिकॉज मुझे दो अलग अलग सिचुएशंस दिख रहे हैं। एक तो दिख रहे हैं कि अगर आप मेल हो फीमेल के लिए देख रहे हो, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये आएंगे, आप तब भी इनसे अट्रैक्टेड रहोगे, तब भी आप इनके लिए फीलिंग्स रखोगे, लेकिन आपको जो है समझ नहीं आएगा कि आखिर करना क्या है इस कनेक्शन का, ठीक है। और उसी बीच में जो है ना कन्फ्यूजन्स कंटिन्यू होंगे आप दोनों के रिलेशनशिप के। और अगर आप एक फ़ीमेल हैं और मेल के लिए देख रहे हो तो मुझे दिख रहा है कि इंसान लौटेंगे अपने प्यार के साथ, अपने फीलिंग्स के साथ, लेकिन आप जो हो आप पूरे तरीके से बोलोगे कि चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा वेट कर लिया, मुझे नज़र आ रहा है कि एक सैचुरेशन पॉइंट ऑलरेडी शायद आपका आ चुका है और आपने ठान लिया है कि मुझे अब इस पर्सन के साथ कुछ भी कंटिन्यू नहीं करना, ये बहुत ही टॉक्सिक इंसान है। लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ कि ये इंसान मेरे पास वापस आए एंड मुझसे माफ़ी मांगे एंड अपनी दिल की बात एटलीस्ट शेयर करें। बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस रहेंगे फ्यूचर में और आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन को फिर से अपनाना यानी कि अपने आप को फालतू नार्सिसिस्टिक सिचुएशन में घेर लेना, ठीक है, या फिर टॉक्सिक सिचुएशन में घेर लेना। सो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है कि आप दोनों के बीच में पूरी तरीके से चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। क्योंकि अगर ये पर्सन कोल्ड थे और आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड थे, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, तो एनर्जीज एक्सचेंज होने वाली है। आप कोल्ड हो जाओगे और ये इंसान बहुत इमोशनल हो जाएंगे आपके लिए। अगर आप इनके लिए रोया करते थे तो ये आपके लिए रोएंगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो पूरे तरीके से मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक होंगी, ओके। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल 2 या फिर आपके पर्सन का नेम CEGILJQNRUTWZ से शुरू होता है या फिर आपने जो है एमेथिस्ट को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की नेक्स्ट मूव क्या होगी, कब तक होगी और आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो पाएगा या नहीं हमेशा के लिए। सो ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ऑल्सो गाइस बाकी डिटेल्स के लिए, पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, लेसन्स के लिए आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स इंस्टा के, ईमेल आईडी के एंड व्हाट्सएप के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर ऑलरेडी रीच आउट कर लिया है और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बिकॉज बुकिंग्स बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड स्लॉट्स रहते हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है सबको रिस्पॉन्स करना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत मंथ्स हो चुके हैं, बहुत डेज़ हो चुके हैं और आपको फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है फिर से टेक्स्ट कर दीजिएगा। और जो लोगों ने भी 1-2 डेज़ हुआ है
टेक्स्ट वगैरह किया है तो उनको डेफिनेटली रिस्पॉन्स मिल जाएगा, लेकिन डियर वेट थोड़ा करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। सो अब देख लेते हैं सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पर्सन की और आपकी रिलेशनशिप की बीच की एनर्जी कैसी है। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, तब तक प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। ऑल्सो अगर बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो गाइज प्लीज़ इग्नोर इट। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, हमारे पास है केयरिंग कनेक्शन नंबर 14 इन रिवर्स, हैप्पी फैमिली नंबर 4, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44, सी दिस, 444 444। हो सकता है आपको बहुत दिख रहा हो, और अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है ये नंबर। आप लोग चाहें तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना कर रखी हुई है एंजल्स नंबर्स के ऊपर, ओके। आप लोग सर्च कर लीजिए और आप लोग को पता चल जाएगा कि 444 का मतलब क्या होता है एंजलिक नंबर में, ओके। सो आप लोगों को थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअली जो है आपको क्या मैसेज मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द सन नंबर 1। सो देखिए, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों की रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत इंटेंस लेवल पर फील कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर ऑप्टिमिस्टिक बहुत हो अपने फ्यूचर को लेकर, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी फैमिली है और साथ में सन आया है, ठीक है। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड भी हो, ठीक है, ना आप लोग अभी सोच भी रहे हो कंसीव वगैरह करने का, ये भी है। लेकिन हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि पहले की तरह ये इंसान आपका केयर नहीं करते, और आप दोनों को ऐसा फील होता है कि पहले जितना पैशनेट कनेक्शन था या पहले जितना आप दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा केयर करते थे, अवेलेबल रहते थे, वो चीज़ कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है। लेकिन फिर भी आप दोनों का प्यार मुझे यहाँ पर बिल्कुल ट्रू और जेन्युइन दिख रहा है, ओके। अगर आप लोगों की शादी नहीं हुई है तो मुझे दिख रहा है आप दोनों ही एक दूसरे के साथ फैमिली बनाने के सपने देख रहे हो करंटली। फीलिंग्स बहुत हाई है यहाँ पर, बिल्कुल भी मन में किसी तरह की घबराहट या डर नहीं है किसी को खोने का, ठीक है। और जो है आप दोनों एक दूसरे का साथ चाहते हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि इस पर्सन की शादी वगैरह कहीं फिक्स हो गई है और आपको अब डर लग रहा है कि अगर शादी इनकी हो गई तो मेरे प्यार का क्या होगा, हमारे रिश्ते का क्या होगा, जो इतने साल से या फिर जो इतना अच्छा कनेक्शन, इतना डीप कनेक्शन था, उसका क्या होगा, ठीक है। तो ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को थोड़ा सा जो है शिकायत है कि पहले की तरह रिलेशनशिप नहीं रहा, लेकिन फिर भी आप दोनों बहुत प्यार करते हो और एक दूसरे के साथ ही करेंटली जो है अपना फ्यूचर देख रहे हो, ठीक है, और अपना फैमिली भी देख रहे हो, ओके। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आपकी हस्बैंड वाइफ भी है तब भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों ही चाहते हो कि आप दोनों अपने बच्चों के साथ जो है फ्यूचर को कंटिन्यू करें हैप्पीनेस के साथ, ठीक है। तो आपकी और आपके हस्बैंड वाइफ की यही इच्छा है। सो करेंटली तो मुझे आप दोनों की वाइब्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है यहाँ पर। बस प्रॉब्लम इतना है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हो रही है, ओके। या फिर प्यार रहने के बावजूद भी आप दोनों का जो है शक कहीं ना कहीं बढ़ चुका है एक दूसरे के लिए, जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बदल चुके हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बदल चुके हो, ठीक है। तो तरह तरह की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के रिलेशनशिप को, कनेक्शन को लेकर किसी भी तरह के आप दोनों के दिल में एज सच कोई नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है। कि या कोस नहीं रहे हो आप दोनों एटलीस्ट एक दूसरे को। अगर आप कोस रहे हो तो सॉरी टू से, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत लविंग एंड केयरिंग एनर्जी दिख रही है दोनों ही तरफ से, ठीक है। प्यार आप दोनों का बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो सकते हो, कार्मिक सोलमेट्स हो सकते हो, ओके। सो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रही है। सो चलिए देख लेते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होगा अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है तो देखिए, सबसे पहला चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट नहीं है मैक्सिमम लोगों के लिए। तो आप दोनों की या तो रिसेंटली बातचीत हुई है या आप दोनों की बातचीत हो रही है, पहले जैसा सब कुछ ठीक होने लगा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए अगर बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो आप लोग तो जल्दी हो सकता है कि कांटेक्ट आपको रिसीव हो, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट मूव देखेंगे, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि आपकी बातचीत हो रही है इस पर्सन से, कैसे भी करके हो, ठीक है। या फिर आपको ऐसा फील एटलीस्ट हो रहा है कि नहीं, ये पर्सन आपके लिए ही बने हैं और ये भी आपको चाहते हैं, ठीक है। सो देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव आपके लिए।
जजमेंट, ओके, 7 of wands, 4 of pentacles, 6 of wands, 4 of swords, सो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर की रिसेंटली शादी भी हो चुकी है, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लेकिन आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है द चैरियट। सो देखिए नेक्स्ट मूव इनका ये है कि आपकी तरफ आएंगे, थोड़ा वक्त ये लेंगे, थोड़ा टाइम ये लेंगे, और ये डायरेक्ट आपके पास प्रपोजल, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट या मैरिज प्रपोजल लेकर आने वाले हैं, ठीक है। ये कब तक होगा? ये 6 to 10 मंथ्स के अंदर हो सकता है, फिर भी हम डेट देखेंगे एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पर भी 1010 है, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोग हो जिनको ऑलरेडी एंजेलिक नंबर्स से मैसेजेस मिलते हैं, गाइडेंस मिलता है। यहाँ पर भी है 44, वाओ अमेजिंग, ओ माय गुडनेस। यहाँ पर है 77, ओ माय गॉड, ओह माय गॉड। देखिए यहाँ पर है 7 और यहाँ पर भी है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है, डेस्टिन कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हों। ये इंसान थोड़ा टाइम लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा लंबे टाइम तक डिफेंसिव रहें अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल नो कांटेक्ट है, या हो सकता है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, फ्यूचर के बारे में इन्होंने क्या सोच रखा है आपके लिए, ये कितने सीरियस हैं आपके लिए, ये सब हो सकता है कि जल्दी आपको ना बताएं या जल्दी आपसे शेयर ना करें अपने प्लानिंग्स को लेकर, लेकिन ये करेंगे, ठीक है। एक वेकअप कॉल इनको आएगा या फिर एक डिवाइन टाइमिंग आप दोनों के बीच में आएगा, ठीक है, और आपकी जो विश है वो पूरी होगी, ठीक है। और ये पर्सन जो है आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, आपसे हो सकता है कि शादी भी हो जाए इनकी, या फिर एटलीस्ट जो है ये आपको प्रपोज करने आएंगे, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड भी हो, आपके हस्बैंड या वाइफ से दूर हो, तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत जल्दी, ठीक है। थोड़ा टाइम ये और लेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर से ज़रूर आएंगे आपके पास, ठीक है। और अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं कहीं, या फिर उनकी रिसेंटली मैरिज हुई है किसी के साथ, तो वो नहीं आ पाएंगे आपके पास, सॉरी टू से, लेकिन यस, क्योंकि वो कार्मिक साइकिल में फंस चुके हैं, मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है, और उसी चीज़ में वो कहीं ना कहीं बंधे रह जाएंगे, ठीक है, या फिर एटलीस्ट जो है वहीं पे उनका फोकस जो है ज़्यादा रह जाएगा, वो उसी में ही जो है स्टक फील करेंगे, और बाकी जगहों से उनका जो है कॉर्ड्स कट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इनकी ऑलरेडी मैरिज वगैरह हो गई है, तो मुझे दिख रहा है कि ये अपने मैरिज में भी खुश नहीं है, लेकिन उस चीज़ से ये निकल के नहीं आ पाएंगे आपकी तरफ, और चाहेंगे भी नहीं कि आपकी लाइफ बर्बाद हो, या फिर ये जो है एक्सप्रेस करके ये कुछ चीज़ों को ख़राब कर दें, ठीक है। लेकिन अगर ये सिंगल हैं या फिर आप दोनों अनमैरिड हो, तो डेफिनेटली ये डेस्टिन पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं आपके लिए, ओके। और मैरिज होने के बहुत ज़्यादा हायर चांसेस हैं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है गाइस, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि हाँ मैरिज होने के चांसेस हैं, और डिवाइन टाइमिंग पे ये होगा। डिवाइन टाइमिंग हो सकती है कि बहुत जल्द आएगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हो, पॉजिटिव हो चुके हो एक दूसरे को लेकर, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो डिवाइन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आप दोनों के कनेक्शन में। तो एग्जैक्ट डेट देख लेते हैं, टाइम देख लेते हैं कि कब तक ये इंसान जो है आपको अप्रोच करेंगे। देखिए जिस टाइम ये हो सकता है आपको कॉल करे, टेक्स्ट करें, या आपको प्रपोज करे, कमिटमेंट दें, वो डेट्स मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। वो है 7, 4, 10, 1, 11, 18, 17, 22, ठीक है। ये कुछ डेट्स हैं जिसमें जो है आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, ओके। हमारे पास है 8 ऑफ स्पेड। तो कुछ लोगों के लिए ये इंसान 8 डेज़ के अंदर आ सकते हैं, ठीक है, अगर ये अनमैरिड है तो। 7 ऑफ क्लब्स, ओके, यस, कुछ लोगों के लिए 8 डेज़ के अंदर ये इंसान आ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है इनको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इनको या तो 7 मंथ्स का टाइम चाहिए, या फिर और भी ज़्यादा 7 वीक्स का, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि 10 मंथ्स का और वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है ये अपने करियर में बिजी हो, या किसी चीज़ में ये जो है अपना ध्यान कहीं और कंसंट्रेट कर रहे हैं, लाइक करियर में या सेटअप्स में अपने, या किसी भी चीज़ में, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए 8 डेज़, कुछ लोगों के लिए 7 वीक्स, कुछ लोगों के लिए जो है 7 मंथ्स, और कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स, 6 to 10 मंथ्स, ठीक है। इतने पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ये इंसान डेफिनेटली आपको कमिट कर देंगे। तो अब देख लेते हैं कि अगर ये आपकी तरफ जो है प्रपोज़ल लाएंगे, जैसे हमने देखा
तो क्या आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो पहले की तरह ठीक हो पाएगा? ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेक्स्ट मूव लेने वाले हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैच्योर तरीके से आ रहे हैं बस बात करने के लिए, मन बहलाने के लिए, नो। ये बहुत सीरियस होकर, सोच समझकर, क्लियर होकर ही आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ। देख लेते हैं एक बार, मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है बारात आएगी आपकी, आई डोंट नो व्हाई, अगर आप फीमेल है तो, लेकिन फिर भी हम देखने की कोशिश करेंगे। बहुत लविंग रीडिंग है, बहुत अच्छा फील हो रहा है इसे रीड करके। चलिए देख लेते हैं क्या पहले की तरह सब कुछ ठीक होगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। तो कुछ लोग यहाँ पर हो जो लोग ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने फ्यूचर को इस पर्सन के साथ, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन भी बहुत सोचते हैं आपको लेकर, जिसकी वजह से ये भी आपको मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जब इंसान आपको अप्रोच करेंगे तब आप तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाने वाले हो, ठीक है, और आप जो हो ना एक फियर में आओगे कि क्या ये इंसान सही है, क्या इसे अपनाना सही होगा, ठीक है, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, कहीं मेरी लाइफ बर्बाद ना हो जाए। तो आपको बहुत ज़्यादा डर सताएगा और मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन को जो है एक्सेप्ट करोगे लेकिन बहुत टाइम लगा दोगे, ठीक है, क्योंकि आप पूरे तरीके से देखने की कोशिश करोगे कि क्या ये सही होगा कि नहीं, ठीक है, क्या आपका इनके साथ जाना सही होगा कि नहीं, ठीक है, क्या आप सही डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, दूसरों की राय क्या है, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डरे भी रहोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी करोगे। सो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन हो सकता है थोड़ा लेट भी एक्शन ले, और जितना ये आपकी तरफ एक्शन लेट लेंगे आप भी कहीं ना कहीं इनको वेट करवाओगे। ऐसा नहीं होगा कि ये आ रहे हैं और आप बस यस 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 ओके ओके आ जाते हैं, चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसी आपकी एनर्जी नहीं होने वाली है, ठीक है, कि वाओ फाइनली ये आ चुका है, अब मैं बस इसे अपना लेती हूँ, अपना लेता हूँ, अब बस जल्दी से शादी कर लेते हैं, नो। ये जब आएंगे तब आपको इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी, आपको डर रहेगा और आप इनको वेट करवा दोगे, ठीक है, आप इनको वेट करवा दोगे, लेकिन मुझे लग रहा है अल्टीमेटली आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे, बिकॉज ये आपकी भी उनकी भी अल्टीमेट इच्छा रहेगी और आप दोनों इस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब मैनिफेस्ट रियलिटी में हो जाता है ना तो विश्वास नहीं हो पाता है फिर कि ये क्या सही में हो गया, ये ऐसा, वाओ ऐसा, ठीक है। तो आप जो हो थोड़ा सा जो है स्टेबल रहोगे, आपके पर्सन भी रहेंगे, मुझे दिख रहा है आप दोनों ही वेट करोगे एक दूसरे के लिए। आप उन्हें वेट करवाओगे तो डेफिनेटली वो वेट करेंगे, ठीक है, आपके आंसर के लिए। ऐसा नहीं होगा कि बोलेंगे कि अभी नहीं तो फिर रहने दो, ठीक है, अभी तुम बताओ नहीं तो रहने दो, ऐसी इनकी एनर्जी नहीं रहेगी। तो मुझे दिख रहा है आप दोनों का रिलेशनशिप ठीक होगा, पहले जैसा होगा लेकिन धीरे धीरे होगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होगा। ऐसा नहीं कि बस ये आ रहे हैं और बिल्कुल आप दोनों रिकनसाइल हो गए हो एंड बस हो गया सब कुछ, शादी वगैरह सब कुछ हो गया, नहीं, धीरे धीरे होगा। और मैरिड भी हो ना तो ये आपके पास रहने आएंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपको शक होगी अगर इस पर्सन ने फिर से ऐसा रिपीट कर दिया, अगर ये फिर से घर छोड़ के चले गए, अगर फिर से इन्होंने ऐसे ही चीट कर दिया, लेकिन धीरे धीरे जो है ना वो एक ट्रस्ट, वो एक स्टेबिलिटी धीरे धीरे बिल्ड होगा आपका इस पर्सन के साथ, और जो मैनिपुलेटिव एनर्जी है उनकी धीरे धीरे कम होगी, ठीक है, अगर इनकी है ऐसी तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली आप दोनों का रिश्ता जो है पहले की तरह ठीक होगा और धीरे धीरे होगा। और अगर आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो लेकिन आप चाहते हो कि आपका फ्यूचर इसी पर्सन के साथ रहे तो आपको जो है मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन से ही आपकी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी इस कनेक्शन में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आ रेजोनेट हुई तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, पालचू।